प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि मैं भक्त की हर तरीका से रक्षा करूंगा, चाहे रण छोड़नी पड़ जाए मुझे, चाहे भीख मांगनी पड़ जाए, चाहे झूठे पत्थर उठानी पड़ जाए, चाहे मेरे पसंद की छोड़ने पड़ जाए। इतनी बात को सोच विचार करके और गालिब ऋषि द्वारकापुरी में आ जाते हैं। द्वारकापुरी में आकर के भगवान से कहते हैं कि भगवान आप प्रतिज्ञा करने वाले हैं लेकिन आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही है। फिर कैसे? फिर आज चित्रसेन गंधर्व ने मेरे मस्तक पे भक्ति करते के ऊपर थूक दिया। इतनी बात को सुनकर के भगवान प्रतिज्ञा कर जाते हैं कि अगर ऐसा ही अपमान किया है तो कल दिन सपने से पहले इसके मस्तक को काट देंगे। इतनी बात को सुनकर के गालिब ऋषि तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन देव ऋषि जो हमेशा सर्वत्र विराज रहने वाला, कहीं भी चले जाओ उसको तीनों लोकों में किसी भी देवता के पास में किसी भी कक्ष में किसी अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। वो मनुष्य से जाता आता था तो उसको पता लग जाता है भगवान ने कोई छानबीन करी कोई और चित्रसेन गंधर्व को दंड देने की सोच लिया। अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे भगवान कुछ भी कर ले लेकिन चित्रसेन गंधर्व के मस्तक को नहीं कटने दूंगा। तो देखो सदनों, आपके दंगल पांडाल में जूस आ चुका है, लेकिन जूस कभी रौला नहीं करेगा, वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सेवा करते रहो, सेवा करते रहो और प्रसन्न को सौंपते रहो। और लेकिन भाई साहब जो दंगल में वही खड़े रहे जो जूस वितरित कर रहे हैं। बाकी के ये लोग हैं जो दंगल में बैठ जाए, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, जो सेवा कर रहे हैं जूस की या पानी की जो कार्य करता है वही खड़े रहे, बाकी के बैठ जाए जो तसल्ली से आराम से दंगल सुनो और दंगल का प्रसाद भी लेते रहो। तो देखो सजनों, चित्रसेन गंधर्व है जो विचार करता है, विचार करके आओ गंधर्व के पास में आ जाता है और गंधर्व के पास में आकर के नारद सारी बातों को बता देता है। भैया एक बात बता, तूने सोच विचार को करो और वो पीठ को पृथ्वी पे थूक दिया, तुझे पता नहीं है वो कहाँ गिरा? फिर कहाँ गिरा? फिर गालिब ऋषि के मस्तक पे गिर गया। गालिब ऋषि भगवान कृष्ण के पास में पहुंच गए और भगवान कृष्ण तेरे शीश की काटने की प्रतिज्ञा कर गए। फिर अब क्या होगा? फिर होने जाने की बात तो ये है कि रात आनी चाहिए, देखो बैरी कुछ नहीं कर सकता, जल्दी से तू देवता के पास में जा। तो देखो किस तरीका से प्रसंग चालू होता है सजनों। हाँ दे 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 मेरे को भगवती को दाही पहला सौंग धारी कैसे काला नमक भारी पनवारी मेरी भारी जात बनाई। तो अब भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा कर गए और जो गालिब ऋषि था वो अपने घर चला गया और इधर को चित्रसेन घूमता घूमता अपनी राजधानी में पहुंच गया और राजधानी में अब नारद आता है और आकर के चित्रसेन गंधर्व से क्या कहता है सजनों? क्या कहता है? और तीन लोक में फिर तो
नारद पंडित आयो और तू राजधानी में मगन हुयो गंधर्व से जापत लायो। अरे चक्कर देख दिशा को आयो, पान सुपारी खाए रसी का मस्तिष्क पे ठुक गया या कई बात हो झगबाड़ी और बिना बात में तेने पर गालिब ऋषि की जात गनाड़ी पर मनमोहन प्रतिज्ञा करगो डॉक्टर नहीं डटेगो और आज की माफी तो को कल तेरा शीश कटेगो। जब सो नारद की बात भूप के पावन पड़गो पानी और ठाडी ठाडी रोज हेल में देख सुले का रानी। अरे आज को पति तुम्हारो कलिया को मैया सरेगो रात आड़ी चाहिए जो को बैरी काई करेगो तुम देवों के पास में जाओ और बैठा सु कई बार अपने शंकर को ध्यान लगाओ। तो इतनी बात को सुनकर के नारद के कहने से चित्रसेन गंधर्व तीनों लोकों में घूमता है लेकिन कोई सा भी देवता उसका हिमाती नहीं करता है। किस तरीका से तीनों लोकों में जाता है सजनों? कैसे जाता है विशाल? अरे नारद का है बातों बाके देवता करो सहायता मेरी
और तीन लोक में भजो डोलो खागो भरना फेरी। अरे ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ, वो गंधर्व सुनने भारी बात, या मैं मारो पेट नहीं खावे बा प्रभु का घर से पार में छको जे तू कौन बचावे। जब ब्रह्मा ने दियो इशारो तो तू भेद बताऊं सारो, छाने छाने न्यू बदलावे तू कोई के पास में डोले तेरी नारद ने बचावे। अरे देव गया सब नाट पटक गए नारद पे पाती, संकट में तो घरे बने भाई बिगड़ी में साथी। इतनी बात को सुनकर के चित्रसेन गंधर्व वापस लौट के आ जाता है, नारद के पास में आकर के सारे हाल बता देता है। नारद पूछता है सबसे पहले तो राजा किसी ने कोई बात कही, कोई हिमाती बराबर नहीं, तीनों लोगों में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। इतनी बात को सुन करके और नारद कहता है कि जब मेरे अलावा कोई नहीं है तो इसी टाइम तू भिखारी का भेष बना ले, राजा का भेष को हटा ले और भिखारी का भेष बना ले। गंगा के घाट पर पहुंच जा, मैं हथरापुर को जाता हूँ और जो त्यों करके किसी विधि से मैं पन्नौल की रानी सुभद्रा को गंगा स्नान करने के लिए भेजता हूँ। तुम हम वचन भरवा लेना, तेरी जान की रक्षा हो जाएगी। तो किस तरीका से नारद के कहने से चित्रसेन गंगा भिखारी का भेष बनाता है, गंगा के घाट पर जाता है और किस तरीका से सजनो वो नारद हथनापुर में जाता है, समुद्रा को कैसे भेटाता सजनो कैसे भेटाता नारद काठे बासु बागे बास पुरी में आयो, नारद के बाल गयो भूप में तेरी जान बताऊं। कैसे भैया तू गंगा के घाट में अपना पुर तू जाऊं। भैया रे के नारद अपना पुर में आयो, बांधे पे सौदा रखायो।
जान बचाऊं तू तो जा गंगा के घाट में हथनापुर को जाऊं। तो नारद का कहवासु चित्रसेन गंगा भिखारी का भेष बना के गंगा की घाट में आ जाता है और इधर को नारद हथनापुर में आ जाता है। विधि के विधान से पांचों भाई उस जगह मौजूद नहीं मिलते हैं। एक सिमोदरा बैठी मिल जाती है। सिमोदरा को सारी बात भेका देता है कि कल का एक ऐसा पर्व आ रहा है जो 12 वर्ष में एक बार आता है और मेरे कहने से तू गंगा स्नान कर ले। गंगा पे कोई भिखारी मिल जाए तो वेदन के अनुसार तू उसकी सहायता कर देना, तुझे बहुत भारी धर्म लगेगा। रानी को नहीं ठीक खेल का नारद बाबा को राज रात में पर पड़े गंगा में धावा को इस बात का सिमोदरा को पता नहीं था कि नारद की चालाकी है। तो अब रानी है तुरंत अपनी दासी से कहती है और इधर को पंडो आ जाते हैं। उनको खाना बनाने के बाद में खाना खिला के और रात्रि के 12 बज जाते हैं। 12 बजे दासी को लेकर के सिमोदरा और गंगा स्नान करने के लिए चल देती है। और इधर को वो चित्रसेन नाम का भिखारी है जो इंतजारी कर रहा है। तो आगे प्रश्न किस तरीका से बढ़ता सदनों आरे कसुनी छोटी तरसानी नाम कभी नार पथरारी आरे कसुनी छोटी तरसानी नाम कभी नार पथरारी आरे कमाने मई हाथ में कंडी और अर्जुन की रानी ने जमुना तीर पे लाई पग आप बीच में इनको तो गाने वालों को तो हमारे माननीय और विधायक मान सिंह जी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी उनके साथ है वो स्टेज पर पधारे और